हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए इस सेगमेंट के तहत हम बात करते हैं उसी टॉपिक की जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी हम वही टॉपिक आपके समक्ष पेश करते रहते हैं। ये तो भाई ज़्यादती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है ना दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आप उसी टॉपिक को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए, हम पजल की ही बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। लिखा हुआ है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, अब बताइए आपको करना क्या है इसमें। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ने के लिए कहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को इस तरह पढ़िए, इतने सावधानी से पढ़िए ताकि उसको आप लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकें और तब जाके ही आप क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि ऐसे ही पढ़ लिए और दे दिए, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। ये काम कहाँ होता है? अनसीन पैसेज में। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are going for holidays on 2 different dates, 13th and 22nd of 4 different months, January, March, April and May। ठीक है, देखो 8 लोग हैं, और वो 13 तारीख या 22 तारीख को छुट्टी पे जाते हैं। ठीक है, और ये 13 तारीख और 22 तारीख अलग अलग महीनों की है। जैसे जनवरी की है, ठीक है, 13 जनवरी को एक जना जाएगा तो 22 जनवरी को दूसरा जना जाएगा। ठीक है, फिर मार्च की तारीख है, फिर अप्रैल की तारीख है उसी तरह से, और फिर मई। ठीक है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फरवरी बेचारा बीच का था, इसीलिए उसको दो सैंडविच बना दिए सब, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में सारी इंफॉर्मेशन हो ही। ठीक, चलिए पहली कंडीशन, क्यू गोज इन अप्रैल। जो क्यू है वो अप्रैल में जाता है। ठीक, फिर देखिए, 3 people goes between Q and T। मतलब कि 3 लोग Q और T के बीच में जाते हैं। ठीक है, अब Q का हमें पता चला कि अप्रैल में जाता है। ठीक है, इतना मालूम चल गया ना। अब हमको क्या करना है कि जो T है, ये मान लेना है कि T जाता है जनवरी में। ठीक है, अगर ये आप ये मान लो कि 22 जनवरी को टी जा रहा है। ठीक है, अगर 22 जनवरी को टी जा रहा है तो फिर 13 मार्च और 22 मार्च और 13 अप्रैल। ठीक है, हो गए 3 लोग। तो जो क्यू है वो कब जाएगा? 22 अप्रैल को जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? हो गया। चलो नेक्स्ट, 3 people goes between Q and T। ये हो गया। इक्वल नंबर ऑफ persons goes after T and before R। equal number of persons goes after T and before R। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। ठीक है, या तो गड़बड़ ये होता है कि आर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब लास्ट मंथ में जा रहा हो। ठीक है, या तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब मान लो कि टी 22 जनवरी को जा रहा है। ठीक है, फिर कोई 13 मार्च को जा रहा है, तो फिर दूसरा वाला जो है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, क्योंकि 22 मार्च को जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसीलिए इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसको अभी छोड़ देना चाहिए क्योंकि ट्रिकी है। ठीक है, नेक्स्ट,
more than one person goes between R and S. More than one person goes between R and S who does not go on odd number date. ठीक है, सबसे बड़ी बात कि S ऑड नंबर की डेट को नहीं जा रहा है. ठीक है, नॉट मोर देन वन पर्सन गो बिटवीन R एंड S. ठीक है, तो मान लो कि एक पर्सन को हम मान लेते हैं कि जो R है वो मई 13 को जा रहा है. ठीक है, एक पर्सन को हम ये मान लेते हैं. अब नॉट मोर देन क्या, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन गो बिटवीन R एंड S. ठीक, अब मोर देन वन पर्सन तो एक से ज्यादा ना. अब R मान लो 13 मई को जा रहा है. ठीक, तो हम क्या करेंगे, 13 के बाद तो सीधा 22 मई आएगा, तो एक ही होगा. ठीक, तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते. अब हम आते हैं अप्रैल, तो भाई 22 अप्रैल को तो क्यों ही जा रहा है, फिर 13 अप्रैल को कोई और जा रहा है. ठीक है, अब आएंगे हम 22 मार्च. ठीक है, तो यानी एक से दो तो एक से ज्यादा ही हुआ. ठीक, तो 22 मार्च को यानी एस जा रहा है, ऐसा आप मान लीजिए. एक से ज्यादा यानी दो. ठीक है, ऐसा दो या फिर उसके ठीक बाद का नंबर, या तो उसका एक छोड़ के दूसरा नंबर, ऑड नंबर, ऑड टू ऑड या ऑड टू इवन, ऐसा चलता है. ठीक है, नेक्स्ट, वन पर्सन गोज बिटवीन P एंड W. ठीक है, एक लोग P और W के बीच में जाते हैं. तो हमने यहां पे S को 22 मार्च को रखा. ठीक है, अब हम मान लेते हैं P 13 मार्च को गया, तो जो W है वो कब जाएगा, 13 अप्रैल. ठीक है, तो देखो सीधी सी बात, 22 जनवरी को निकल गया T का. ठीक है, उसके बाद 13 मार्च को निकल गया P का, फिर 22 मार्च को निकल गया S का, फिर आपका 13 अप्रैल को निकल गया W का, और फिर आपका निकल गया 22 अप्रैल का Q, और R का निकला आपका मई में. कब, 13 मई. ठीक है, इतना डेटा निकल गया है ना. नेक्स्ट, equal number of person go after V and before you who goes on odd number date. ठीक है, मतलब equal number of person goes after V and before you who goes on odd number date. ठीक है, ये तब भी यूज हो सकता है जब हमें बताना हो कि लास्ट में कोई गया था, लास्ट में ये पर्सन गया है और सबसे पहले ये पर्सन गया है, तब भी इस ट्रिक को एग्जामिनर यूज कर सकता है. तो आपको क्या माइंड में बिठाना है, जो यू है कहीं ऐसा तो नहीं है 13 जनवरी को गया हो, बिल्कुल ठीक, और जो वी है कहीं ऐसा तो नहीं है 22 मई को गया है उसके बाद कोई ना गया हो, है ना. तो दोनों के उसमें इक्वल कंडीशंस आ रही हैं. ठीक, तो ये भी है. ठीक है, नेक्स्ट, P डज नॉट गो इन द मंथ ऑफ Q. मतलब जिस मंथ को Q गया है उसमें P नहीं गया है. ठीक है, तो ये पजल दोस्तों आपका कंप्लीट होता है. ठीक, अब देखिए डेटा शीट से मिलाइए, क्या आपने भी इसी तरह किया है पजल को. जनवरी में 13 जनवरी को गया है U और 22 जनवरी को T, आपने ये लिखा है. ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक. मार्च में देखिए P गया है 13 मार्च को और S गया है 22 मार्च को, क्या आपने ये लिखा है. वेरी गुड, ओके, फैंटास्टिक. अप्रैल को देखिए, अप्रैल में W गया है 13 अप्रैल को और Q गया है 22 अप्रैल को, क्या आपने ये लिखा है शीट पे. ओहो, वेरी गुड. तो देखा अब आ गए आप कि हम पजल भी कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक बोला आपने. मई में का इंफॉर्मेशन देखिए आप, 13 मई को आर गया है और 22 मई को वी गया है, कि ये आप लोगों ने लिखा है. वेरी गुड, चलिए, वंडरफुल. देखा कितनी बढ़िया से और कितनी आसानी से आपने पजल को सॉल्व किया.
और आप कहते हैं हमें घबराहट होती है, हम नहीं कर पाते। चलिए, नाउ यू हैव स्कोर्ड 5 out of 5 इन दिस सेगमेंट। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। हु गोज ऑन 13th January? वेरी गुड, फैंटास्टिक, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन V एंड S? जो V है और S, उन दोनों के बीच में कितने लोग गए हैं? वेरी गुड, फैंटास्टिक, 3 लोग गए हुए हैं। V कब गया है? 22 मई को गया है और S 22 मार्च को गया है। ठीक है, तो अब देखिए 22 मार्च, अब 13 अप्रैल, 22 अप्रैल और 13 मई, 3 लोग गए ना। वेरी गुड। Who goes on even number date of the month which has even number of days? मतलब ऐसा कौन सा भला मानुस है, ठीक है, जो कि इवन नंबर के डेट में भी गया है और उस महीने में भी गया है जिसके इवन नंबर ऑफ डेज हों? बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्यों? बिल्कुल ठीक, 22 अप्रैल को गया था ना। अब देखो, जनवरी में 31 दिन का जनवरी होता है ना। वेरी गुड। मार्च कितने दिन का हुआ? 31 दिन का। ठीक है, मई कितने दिन का हुआ? 31 दिन का। ठीक, जो बचा कुचा महीना है अप्रैल, वो कितने दिन का होता है भाई? 30 दिन का। ठीक है, तो ये 30 जो है इवन नंबर ऑफ डेज हुआ ना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन, अरे गोज बिफोर एस, सॉरी, हाउ मेनी पर्सन्स गो बिफोर एस? वेरी गुड, 3 लोग गए थे, क्योंकि एस कब गया है? 22 मार्च को। ठीक है, तो 13 जनवरी वाला, 22 जनवरी वाला और 13 मार्च वाला। ठीक है, तो 3 लोग हुए। वेरी गुड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? ऑप्शन ए 13th जनवरी क्यू। क्या 13 जनवरी को क्यू गया था? नहीं, गलत है इंफॉर्मेशन। कौन गया था 13 जनवरी को? यू। वेरी गुड। नेक्स्ट, 22 अप्रैल आर, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? नहीं, गलत है, बिल्कुल ठीक। 13 अप्रैल वी, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? नहीं, बिल्कुल, वी कब गया था? 22 मई को। अब 13 अप्रैल की तारीख को कौन गया है बताइए भाई? वेरी गुड, डब्ल्यू। नाउ 22 मार्च पी, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? नहीं। अब नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या होगा आंसर? नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। तो देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया से आप लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए, सॉल्व भी किया, फटाफट आपका काम हो गया। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे। वो ये कि आप लोग इस सेगमेंट को जरूर एंजॉय कीजिएगा दिल खोल करके, और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की इस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।